हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। कहानी की शुरुआत में हम होंगसोल नाम की एक लड़की को देखते हैं। आज उसकी कॉलेज यूनियन पार्टी थी। वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, पागलों जैसी हरकत करने लगती है। इवन वो तो चेयर से नीचे भी गिर जाती है। कहानी का मेन लीड यूचन उसे देख रहा था। वो उसे पूछने के लिए आता है कि क्या तुम ठीक हो, तो होंगसोल उसे कहती है कि मैं तुम्हारी नज़रों से गायब हो जाऊंगी, फिर तो तुम खुश रहोगे ना। ये वाला सीन तो यहीं पर ही कट होता है। फिर कहानी जाती है 1 साल पहले, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट में कॉलेज बिगनिंग पार्टी हो रही थी। वहाँ पर होंगसोल आती है। होंगसोल की फ्रेंड बोरा एंड बोरा का बॉयफ्रेंड युनतक, ये तीनों ही पक्के यार थे। वहाँ पर उन लोगों की ही कॉलेज का एक सीनियर था जो कि हमेशा ही अपने जूनियर को परेशान करता रहता था। जब वो होंगसोल को देखता है तो वो उसके पास जाता है एंड उसे एक वियर्ड कॉम्बिनेशन खिलाने लगता है ज़बरदस्ती। होंगसोल तो वो खा के उल्टी ही कर देती है। दूर से ये सब कुछ यूचंग देख रहा था। होंगसोल भी ये बात नोटिस कर लेती है। वो जब उसे देखती है तो उसकी हरकतें, उसकी स्माइल उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है, मानो जैसे सब फेक हो। ये दोनों ही एक दूसरे की ओर देख रहे थे तो होंगसोल अपनी नज़रें हटा लेती हैं। आगे होंगसोल वॉशरूम यूज़ करके वापस आ रही थी। वो देख लेती है कि सीनियर मेंबरशिप के पैसों में से कुछ अपने पास भी रख रहा है, पर वो उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। वहाँ से जाने लगती है। कोई आकर सीनियर से पैसे मांगता है मेंबरशिप के, क्योंकि उसे पार्टी का बिल भी देना था। तो सीनियर कहता है कि यूचंग रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसे कहो कि पार्टी का बिल वो भर दे। होंगसोल जब नीचे आती है तो देखती है कि यूचंग ने भी सीनियर की सारी बातें सुन ली है। अगले दिन सीनियर चिल्लाता हुआ आता है। वो कहता है कि होंगसोल, बोर्ड पर तुमने ही ये लिखा है ना कि मेंबरशिप के पैसों में से कुछ पैसे मैंने अपने पास रख लिए। तो होंगसोल कहती है कि मैंने ये नहीं किया है। तो सीनियर उस पर चिल्ला देता है कि तुमने मेरी सारी बातें सुनी थी, तो तुम्हारे अलावा ये कौन कर सकता है। होंगसोल देखती है कि यूचन इसी तरफ आ रहा है, तो वो कहती है कि मेरे अलावा भी और कोई था। यूचन सीनियर से कहता है कि जाने दो ना इस बात को, तो वो वहाँ से चला जाता है। होंगसोल कहती है यूचन से कि ये तुमने ही किया है ना, तो यूचन स्माइल कर देता है। होंगसोल को उसका ये स्माइल करना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। यूचन के पास एक लड़की आती है जो कि हमेशा ही उसके आसपास मंडराती रहती है। वो कहती है कि यूचन कितना अमीर है, वो भला ऐसा काम क्यों करेगा और तुम खुद को समझती क्या हो। यूचन उस लड़की को चुप करवा देता है। तो होंगसोल कहती है कि अच्छा, तो ये तुमने नहीं किया है। तो यूचन उसे बस एक स्माइल कर देता है। आगे होंगसोल एक कैफे में जाती है तो यूचन उसके पीछे पीछे आ जाता है। होंगसोल उसे हेलो कहने के लिए जाती है तो वो उसे फुल्ली इग्नोर करता है, तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो यूचन उसके पीछे पीछे आकर उसे एक कॉफ़ी दे देता है। होंगसोल कहती है कि ये करना क्या चाहता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर बोरा एंड युनतक क्लास में बैठे थे। बोरा कहती है कि 20 मिनट ही रह गए हैं एंड ये होंगसोल अभी तक क्लास में क्यों नहीं आई है। तो बोरा उसे कॉल करके कहती है कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आई हो, क्या तुम्हें पहले दिन ही F ग्रेड चाहिए। तो होंगसोल कहती है कि यूचन की उस चिपकली ने मुझे कहा कि क्लास तो 10 बजे है। ये सुनकर बोरा उस चिपकली पर भड़क जाती है। होंगसोल भागती हुई कॉलेज आने लगती है। बोरा चिंता में आ जाती है कि अब मैं क्या करूं। तो उसका बॉयफ्रेंड युनतक कहता है कि चिल मारो और क्या। तो बोरा युनतक से कहती है कि अगर होंगसोल टाइम पर आ गई तो मैं तुम्हें किस करूंगी। ये सुनकर उसके तो हाथ ही हिलने लगते हैं। जब टीचर वहाँ पर आते हैं तो सभी की अटेंडेंस लेने वाले थे, पर युनतक जाता है एंड अटेंडेंस बुक को लेकर भागने लगता है। टीचर उसके पीछे बुक लेने के लिए भागते हैं। युनतक देखता है कि होंगसोल इसी रास्ते से आ रही है, तो वो रास्ता बदल देता है। वो टीचर से कहता है कि टीचर, मैं आपको पसंद करता हूँ। तो ये सुनकर टीचर उसे मारने लगते हैं एंड उसका कान खींचकर उसे क्लास में लाने लगते हैं। होंगसोल भी क्लास में आ चुकी थी। युनतक जब क्लास में आता है तो वो बोरा से किस मांग रहा था, पर बोरा तो उसे एक घूंसा ही मार देती है। आगे हम देखते हैं कि होंगसोल कुछ पेपर्स को लेकर सीढ़ियों से नीचे जा रही थी, पर वो फिसल कर गिर जाती है। यूचन आता है एंड उसके पेपर पर ही पैर रख देता है। वो कहता है कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। होंगसोल को उसे देखकर बैड फीलिंग आ रही थी। आगे बोरा उसके कैफे में आ जाती है, क्योंकि होंगसोल एक कैफेटेरिया में काम करती है। वो इसी तरह से पार्ट टाइम जॉब करके अपना कॉलेज का खर्चा उठा रही है।
बोरा आकर उसे कहती है कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है। तो ये जानकर होंगसोल तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि यानी कि अब मुझे ज़्यादा जॉब नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन वो कॉलेज खुशी खुशी जाती है। उसके दोनों दोस्त जब आ जाते हैं तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे कंप्यूटर लैब में ले जाने लगती है, क्योंकि पूरा कॉलेज प्रोफेसर हान की क्लास के लिए ऑब्जेस्ट था। ये लोग जल्दी जल्दी आते हैं एंड अपना रजिस्ट्रेशन करवाने लगते हैं। ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इन तीनों का ही सिलेक्शन प्रोफेसर हान की क्लास में हो गया था। ये तीनों जब जा रहे थे तो सामने से उसे यूजन मिलता है। यूजन की चिपकली होंगसोल से कहती है कि तुम्हें पता भी है क्या कि तुम्हें स्कॉलरशिप कैसे मिली है। यूजन ने स्कॉलरशिप के लिए मना कर दिया, तब जाके तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है। तुम इतना हवा में उड़ो मत। यह जानकर होंगसोल को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आगे होंगसोल अपना शेड्यूल चेक कर रही होती है। उसके पीछे यूजन आ जाता है। वो कहता है कि तुमसे फिर से मिलकर खुशी हुई, क्या हम दोनों साथ में लंच कर सकते हैं। तो वो कहती है कि लंच वो तो मैं नहीं करती। फिर होंगसोल वहाँ से चली जाती है, क्योंकि यूजन उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। यूजन देखता है होंगसोल का शेड्यूल एंड कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। होंगसोल अपने दोस्तों के पास चली आती है तो यूजन उसे दूर से देखने लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा अजीब स्माइल कर रहा था। आगे ये तीनों प्रोफेसर हान की क्लास में आ जाते हैं। प्रोफेसर हान सबकी अटेंडेंस ले रहे थे, पर वो होंगसोल का नाम नहीं लेते। तो होंगसोल उसे पूछती है कि प्रोफेसर आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो प्रोफेसर कहते हैं कि पर तुम्हारा नाम तो इसमें है ही नहीं। अब होंगसोल को प्रोफेसर हान की क्लास से निकाला जाता है। वो जाती है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में एंड देखती है कि उसने तो रजिस्ट्रेशन करवाया था, फिर उसका नाम निकल कैसे गया। तो टीचर उसे कहते हैं कि देखो तुमने खुद डिलीट किया है। तो वो कहती है कि क्या मैंने किया है। अब मजबूरन होंगसोल को प्रोफेसर कांग की क्लास लेनी पड़ती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सारा कॉलेज प्रोफेसर कांग को एक चुड़ैल कहता है, क्योंकि वो थी ही ऐसी। जब वो क्लास लेकर घर वापस जा रही थी तो यूजन उसे रोककर पूछता है कि तुम्हें क्या किसी पर शक है कि तुम्हारा नाम किसने हटाया होगा। तो वो सोचने लगती है कि मुझे तो तुम पर ही शक है। होंगसोल उसे कहती है कि मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है, फ़िलहाल तो मैं प्रोफेसर हान से मिलने के लिए जा रही हूँ। वो जब प्रोफेसर हान से मिलती है तो प्रोफेसर हान कहते हैं कि अब देखो कुछ भी नहीं हो सकता। वहाँ पर प्रोफेसर कांग भी बैठी थी। वो कहती है कि तुम चाहो तो तुम मेरी क्लास को अटेंड कर सकती हो, वैसे भी मेरी क्लास में बच्चे बहुत ही कम हैं। तो होंगसोल वॉज लाइक होगी ही ना, क्योंकि तुम चुड़ैल जो हो। अब होंगसोल को प्रोफेसर कांग की बात को मानना पड़ता है। आगे होंगसोल कैफ़े में काम करने के लिए चली जाती है। उसके कैफ़े में यूजन आता है एंड 2 कॉफ़ी बाय करता है। उसमें से वो एक होंगसोल को भी दे देता है। होंगसोल वॉज लाइक ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। आगे जब वो लाइब्रेरी में होती है तो मानसू नाम की एक लड़की उसके पास आती है एंड कहती है कि जब तुम अपना शेड्यूल देख रही थी तब मैंने यूजन को तुम्हारे पीछे खड़ा देखा था। तुम्हारे जाने के बाद वो कंप्यूटर में कुछ कर रहा था। ये सुनकर तो अब होंगसोल को उस पर पूरा शक होने लगता है। वो ये बात अपने फ्रेंड्स को बता रही थी। यूजन उसके पीछे ही खड़ा था। वो कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर शक है। अच्छा ऐसी बात है तो आज रात 6 बजे इंतज़ार करना, हम साथ में CCTV को चेक करेंगे। आगे यूजन वहाँ से चला जाता है। चिपकली का उसे कॉल आता है तो वो देखता है कि चिपकली अभी सीनियर के साथ है एंड सीनियर का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो वो अकेला ही CCTV रूम को चेक करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर ये तीनों ही यूजन का वेट करने लगते हैं। जब वो नहीं आता तो ये लोग अपने आप में ही चले जाते हैं। ये लोग झूठ बोलकर CCTV वाले अंकल को फंसा देते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं तो ये लोग चेक करने लगते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि यूजन ने तो कुछ भी नहीं किया है, वो बस उसका शेड्यूल चेक करके वहाँ से चला गया था। तभी ही वहाँ पर अंकल आ जाते हैं तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है एंड इन लोगों को पता नहीं चलता कि ये सारा कांड किसने किया है। यहाँ पर यूजन सीनियर से मिलने के लिए आता है। वो उससे पूछता है कि किसी ने होंगसोल की क्लास को कैंसिल कर दिया। ये सुनकर सीनियर तो उसे माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है कि होंगसोल लॉग आउट करना भूल गई थी तो मैंने देखा कि वो प्रोफेसर हान की क्लास ले रही है, मुझे जलन होने लगी तो मैंने उसकी क्लास को कैंसिल कर दिया और मैंने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया। मैं पिछले साल तो फेल हो गया था पर इस बार नहीं होना चाहता। अगर मैं ठीक तरह से ग्रेजुएट नहीं हुआ तो मुझे किसी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। यूजन कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया था, पर देखो ना तुमने ही सब कुछ एडमिट कर लिया। सीनियर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो। तो यूजन उससे कहता है कि आगे से ऐसा कुछ भी मत करना।
होंगसोल वापस आ रही थी, उसके सामने यूजिन खड़ा था। वो उसे पूछता है कि तो तुम्हें असली कल्प्रिट के बारे में पता लग गया? तो वो कहती है कि नहीं, अभी तक नहीं पता चला है, पर मुझे ये पता चला है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। तो यूजिन कहता है कि अच्छा है, क्या तुमने डिनर किया? तो वो मना करती है। वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी? तो वो कहती है कि मैं डिनर ही नहीं करती। वो वहाँ से जाने लगती है। वो सोच रही थी कि ये यूजिन पहले तो मुझे इग्नोर करता है, पर बाद में मेरी मदद करने के लिए चला आता है। यह बंदा आखिर में मेरे साथ करना क्या चाहता है? आगे हम बेकिना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अमीरजादे के साथ घूम रही थी, क्योंकि उसे शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जब बेकिना उस अमीरजादे को छोड़ देती है तो वो अमीरजादा उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी ही बेकिना का भाई बेकिनो आ जाता है। बेकिनो उस अमीरजादे को चुप करवा देता है तो वो अमीरजादा उन दोनों को गालियाँ देने लगता है। ये दोनों ही साथ में उस अमीरजादे को मारने के लिए भागते हैं। आगे बेकिनो उसकी बहन को डांट रहा था कि तुमने स्कूल छोड़ दिया और ऐसे लफंगों के साथ तुम घूम रही हो। तो बेकिना कहती है कि मुझे शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है क्या, यूजिन अपनी मिलिट्री सर्विस से वापस आ गया है एंड अब तो वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गया है। रुको ज़रा, मैं उसे कॉल करती हूँ। वो यूजिन को कॉल करती है पर यूजिन उसका कॉल कट कर देता है। पर यह नाटक करने लगती है मानो जैसे सच में वो उससे बात कर रही हो। बेकिनो एंड यूजिन पहले दोस्त हुआ करते थे, पर पास्ट में इन दोनों के बीच ऐसा भी क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के मुंह ही नहीं लगना चाहते, एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। वैसे बेकिनो ही इस कहानी का सेकंड मेन लीड है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि होंगसोल प्रोफेसर कांग की क्लास में आ जाती है। उसके पीछे पीछे यूजिन भी आ जाता है एंड वो एग्जिट उसके बाजू में ही बैठ जाता है। वो उसे हेलो कहता है तो होंगसोल को ये अजीब लगता है। वो कहती है कि ये मेरा पीछा करते करते इस क्लास में भी आ गया। सो इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 होता है यहीं पर ही ख़त्म। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपना सपोर्ट दिखाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।